This is NDTV, and you're watching Classics. दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सत्ता की दौड़ती ये कार। सड़क अच्छी है तो सारी गाड़ियां भाग रही हैं विकास की मंजिल को छू लेने के लिए। हमारी कार करनाल पहुंचकर मुड़ जाती है इंद्री विधानसभा क्षेत्र के एक गांव डेरा सिकलीगढ़ के लिए, जहां भारत के सरकारी गरीब तमाम सरकारी योजनाओं के सैंपल की तरह रह रहे हैं। हम हैं बिछड़ी जात सिकलीगढ़, हमसे कहते हैं, गरीब हैं, सारा गांव गरीबों का। बहुत सारी परेशानी होती है गरीबी में, ना कोई पढ़ लिख सकता आदमी, ना कोई बेचारा बाहर ही भागे रहता है दिहाड़ी लड़ाइयों पे। दिहाड़ी करके लड़ाई करके रोटी खावे तो उनमें पड़ा मैं का रोटी खावे, क्या क्या काम कर। बीपीएल का एक तप्पा ला रखा जी उन्होंने, और सुविधा कुछ नहीं है जी। एक लिख दिया द्वारों पे ये बीपीएल है जी परिवार, इसको क्या पता कितने की सहूलत मिलती होगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आजकल अमीरी रेखा से बहुत ऊपर वाले कई हजार करोड़ के घर बनवा रहे हैं। ऐसे में देखना लाजमी हो जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग अपनी झोपड़ियों में कैसे रह रहे हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त गरीब यानी बीपीएल के होने का मतलब क्या है? उन्हें मदद देने वाली योजनाएं क्या उन्हें गरीबी से मुक्त कराती हैं, या फिर गरीब बनाए रखने के लिए ही हैं, या फिर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए? यही देखने के लिए हम करनाल के गांव में आए हैं, समझने के लिए इन तमाम योजनाओं से उनका जीवन कैसे बदलता भी है या नहीं। पंजाब ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾपित ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। सरकारी योजनाओं का पंजाबी में ऐलान करता यह न्यूज बुलेटिन इनके लागू होने के धीमी गति का समाचार नहीं बताता। तसले की पेंदी की मरम्मत करने वाले ये लोग घुमंतु जाति के हैं। दूसरे बर्तनों की पेंदी तो बना देते हैं, मगर सरकार बहादुर की योजनाओं के तसले से लीक हो रहे नकारेपन को नहीं रोक पाते। तब भी हुनर पर इतना गुरूर कि कहते हैं कि कोई सा भी लोहा दे दो, हम अपने हिसाब से ढाल देंगे। एक तसले की मरम्मत के 15 रुपए मिलते हैं। ते बाप दादे कहीं परदादियों तक यही काम हमारा, टोकरे बना दिए। यह महिला एक दिन में 2 टोकरी बना पाती है। 20 रुपए की एक टोकरी तो कमाई दिन में 40 रुपए। यहाँ सरदार जी गुजारिश करते हैं कि हमें भी बीपीएल में शामिल करवा लो। हमारा नाम बीपीएल में लिख दीजिए जरा। तो देखो मेहनती आदमी, हमारी तो मेहनत भी पूरी होगी। यही पेशा है डेरा सिकलीगढ़ के लोगों का। इस पेशे ने सरकारी योजनाओं की तरह इन्हें भी गरीब बनाकर रखा है। सुर्खी कौर अपनी गरीबी का प्रमाण पत्र बीपीएल कार्ड को थैलियों के तहखाने से निकालने लगी। कार्ड की हालत भी सरकारों जैसी है, जो अनाज मिलता है उससे महीने का काम नहीं चल पाता। 6 साल पुराना कार्ड है ये। इनमें मोम जाम में मौत से भी बढ़ जाता है। अच्छा, गेहूं आटा मिलता है आपको, चावल नहीं मिलता है? चावल भी तो लिखा हुआ है इसमें। देते हैं, देते नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ 35 किलो गेहूं मिलता है, चावल नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं मिलता। और उसकी पिसाई कितने की पड़ जाती है? पिसाई तो 20 किलो के 20-30 रुपए ले ले मैं। लेकिन कुछ तो फायदा है ना इसके, इस राशन कार्ड से? फायदा तो है, पर 10 दिन सारे चले परिवार का, क्या बने फिर दिहाड़ी करके ले आके और 18-17 रुपए किलो आटा खाता है। ये टंकी 2006 में इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत गरीबों को मिली थी। सुर्खी ने इसमें गेहूं रखना शुरू कर दिया है। सुर्खी की ही बहू है सिकंदरो। सास बीपीएल है और बहू नहीं है। सिकंदरो गेहूं खरीद कर लाती है। ये सिकंदरो का घर है, आप देख सकते हैं कि बिस्तर भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन नीचे जमीन की लिपाई पुताई की है। अच्छा, ये एक बक्सा है इस घर में। इस घर में कुछ भी नहीं है, बल्ब है ना, कुछ भी नहीं है इस घर में। लेकिन फिर भी आप लोग को बीपीएल कार्ड नहीं मिला है? नहीं मिले, नहीं ना मिला है। नहीं मिले।
अच्छा, जामे अनाज लेने 10 किलो मांगने वास्ते तब भी देते, भगा दे, मैं क्या मैं नहीं देंगे, चले जाओ यहाँ से। बीपीएल कार्ड ने गरीबों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। एक गरीब वो हैं जिसे 2 रुपए प्रति किलो अनाज मिलता है, दूसरे को लगभग 5 रुपए प्रति किलो, और तीसरा गरीब वो है जिसके पास कोई कार्ड ही नहीं है। हमारे गांव में इस टाइम 500 साढ़े 500 परिवार हैं जी बीपीएल के जी। हाँ। और कम से कम भी हजार के करीब रह गए हैं जी जिनके बीपीएल में नाम नहीं आए हैं जी। नहीं आया। हाँ जी, और जिनके नाम नहीं है बीपीएल में उनको मकान की किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं मिलती है जी यहाँ पर। जिनको ये सुविधा मिली है, हाँ आप जी। उनके जीवन में कुछ बदलाव देख पाए हैं? हाँ जी, उनका तो थोड़ा बहुत है, उनको तो मकान मिल गया है जी रहने के लिए। जिस दिन बारिश होती है जी उनके लिए थोड़ा सा वो हो गया जी रहने के बस लिए। यही बदलाव है। हाँ, पर यही उनके आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं। वो उनका कोई बदलाव नहीं है जी। आप गरीबी रेखा का मतलब समझते हो? हाँ। क्या? जब हमने गरीबी इतनी देख रखी है तो क्या मतलब नहीं समझेंगे। वो देखिए, वो गरीबी रेखा के नीचे से निकल गया वो गिरा तो उस रेखा के नीचे से निकलना जानता है वो। गुलाब कौर अपनी मां के बन रहे मकान में मजदूरी कर रही है। बीपीएल कार्ड वाले को इंदिरा आवास योजना के तहत घर के लिए 45,000 रुपए मिलते हैं। इतने में एक कमरा, लैट्रिन और बाथरूम बनाने होते हैं। गुलाब ने लागत कम करने के लिए घटिया किस्म की ईंटों का इस्तेमाल किया है, तब भी लागत 70 से 80 हजार की हो गई है। बाकी पैसे के लिए वो अन्य गरीबों की तरह कर्जदार हो चुकी है। कितना पैसा लग जाएगा? इसमें लग जाएगा 60,000 रुपये लग जाएगा। 60,000 लग जाएगा। तो ये जो घर आप बना रही है उसमें मजदूरी भी आप खुद ही कर रही हैं? हाँ, किसको लगाए, जितने में किसी को देंगे इतने में आप ही घर पूरा कर देंगे, बना देंगे। तो कितना मजदूरी देना पड़ता है एक दिन का मजदूर को? 350 रुपए एक दिन के। तो कर्ज कहाँ से लिया? बस यहीं अपने आस पड़ोस से ले लेते हैं। देखने से काफी ठीक ठाक घर लगता है, नहीं? हाँ जी, हाँ। लेकिन यहाँ पे कोई रह नहीं रहा, क्यों? ये सब गांव छोड़ के फेरी में गए हुए हैं जी। अच्छा, यह मकान भी इंदिरा आवास योजना के तहत बना है। बनाने वाले परिवार ने इतना कर्ज ले लिया कि चुकाने के लिए सारा परिवार फिर से बाहर मजदूरी करने चला गया।